नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन की कार्यवाही जारी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विभागीय बजट पर हो रही है चर्चा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली एक और सफलता। पीएलएफआई उग्रवादी 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। राजधानी रांची के कचहरी चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक के जोनल ऑफिस में लगी भीषण आग। 3 घंटे की मशक्कत के बाद हालात पर काबू। और महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को किया पराजित। भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3-4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज 14वें दिन की कार्यवाही जारी है। ध्यानाकर्षण पर विशेष चर्चा के लिए आज कार्यवाही 1 घंटे पहले शुरू की गई। इस दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अलावा विभागीय बजट पर भी चर्चा की जा रही है। सत्ताधारी गठबंधन के विधायक इरफान अंसारी ने ध्यानाकर्षण के दौरान आदिवासियों के धार्मिक स्थल को स्टोन लीज पर देने का मामला उठाया। उन्होंने इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस पर सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री बादल ने विधायकों की एक टीम बनाकर मामले की जांच कराने की बात कही। इजरायल के प्रधानमंत्री निफ्ताली बेनेट 3 और 5 अप्रैल के बीच भारत यात्रा पर रहेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आ रहे हैं। इससे पहले दोनों नेता पिछले वर्ष नवंबर में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP 26 से इतर ग्लासगो में मिले थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में श्री बेनेट की ये पहली भारत यात्रा होगी। उनकी यात्रा भारत इजरायल राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाए जाने और भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हो रही है। आज विश्व जल दिवस है। ये दिवस स्वच्छ पानी के महत्व और जल संसाधनों के कुशल और सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही साफ और सुरक्षित पानी के अभाव में रह रहे 2 अरब 20 करोड़ लोगों की समस्याओं को रेखांकित करता है और वैश्विक जल संकट के समाधान के लिए ठोस कार्रवाई का आह्वान करता है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक सबके लिए पानी और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना है। इस वर्ष की थीम है भूमिगत जल अदृश्य को दृष्टिगोचर बनाना। विश्व में जल उपलब्धता का 99% भूमिगत जल है। इस मूल्यवान संसाधन को प्रदूषण और दुरुपयोग से बचाना आवश्यक है। विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से पानी की एक एक बूंद को बचाने के संकल्प की पुष्टि करने का आह्वान किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमारा देश जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल आम नागरिकों की पहुंच तक सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे कई उपाय कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के सभी हिस्सों में हो रहे अभिनव प्रयासों के साथ पानी के मसले को एक जन आंदोलन बनते देखना खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने उन सभी व्यक्तियों और संगठनों की सराहना की जो पानी बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2022 के लिए की गई डेल्टा रैंकिंग के शीर्ष 5 जिलों में झारखंड के खूंटी, गुमला, पाकुड़ को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में खूंटी को 3रा, गुमला को 4था और पाकुड़ को 5वां स्थान मिला है। पहले पायदान पर बिहार का मुजफ्फरपुर और दूसरे स्थान पर मणिपुर का चंदेल जिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक 183 करोड़ 62 लाख कोविड रोधी टीके निःशुल्क और राज्यों की ओर से सीधी खरीद श्रेणी में उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड रोधी टीकों की 17 करोड़ 2 लाख से अधिक डोज उपलब्ध हैं, जिनका अभी उपयोग नहीं हुआ है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 181 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर इस समय 98.74% है। कल 2000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब तक कुल 4 करोड़ 24 लाख 70,515 लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। कल 1,500 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 23,913 लोगों का उपचार चल रहा है। कल इस महामारी से 33 लोगों की जान गई। अब तक 78 करोड़ 36 लाख से अधिक परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 5,68,000 नमूनों का परीक्षण किया गया। 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 5,68,000 नमूनों का परीक्षण किया ग
राज्य में कोरोना की रफ्तार अब बिल्कुल धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 13,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच के बाद महज 13 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इस दौरान 28 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 119 रह गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने गुमला जिले में 2 अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 1 लाख के इनामी उग्रवादी बातू तोपनो सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ एहतेशाम बकरीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि पुलिस को इन सब की लंबे समय से तलाश थी। राजधानी रांची के कचहरी चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक के जोनल ऑफिस में कल देर रात करीब 2:30 बजे भीषण आग लग गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना में बैंक में रखे कई महत्वपूर्ण कागजात जलकर राख हो गए हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही 5 गाड़ियों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद आग को नियंत्रित करने की कार्रवाई शुरू हुई। बताया जा रहा है कि आग ऊपरी मंजिल में लगी थी, इस कारण इसे नियंत्रित करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलने के बाद आज सुबह स्टेट बैंक के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे। मामले की जांच चल रही है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आगजनी की घटना घटी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब छात्रों को साझा प्रवेश परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इस वर्ष से स्नातक पाठ्यक्रमों में साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET में मिले अंकों को आधार बनाकर छात्रों को प्रवेश देंगे। उन्होंने बताया कि शैक्षिक वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA स्नातक और पारा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET परीक्षा संचालित करेगी। श्री जगदीश कुमार ने बताया कि CUET की विषय वस्तु NCERT के 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। यूजीसी अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह से आरंभ होगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राजद प्रमुख लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची से दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही है। रिम्स में मेडिकल बोर्ड की मीटिंग में लालू यादव को दिल्ली भेजने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। लालू यादव का क्रिएटिन लेवल बढ़ने की बात कही जा रही है। वहीं पूर्व सांसद RK राणा को दिल्ली ले जाने की मंजूरी मेडिकल बोर्ड से मिल चुकी है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव के मुख्य चिकित्सक डॉ विद्यापति ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए एम्स रेफर किया जा रहा है।
राजभवन स्थित रांची उद्यान आम नागरिकों के लिए कल से खोल दिया गया है। पहले दिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोगों ने राजभवन उद्यान का दीदार किया। राजभवन उद्यान का दीदार 27 मार्च तक प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक किया जा सकता है। उद्यान में प्रवेश राजभवन के गेट नंबर 2 से सुरक्षा जांच के बाद किया जा सकता है। प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र साथ रखने और कोविड-19 के लिए निर्देशित सभी सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी गई है। राजभवन उद्यान में फूलों के अलावा 2 कृत्रिम ऑक्टोपस, चिल्ड्रन पार्क, कृत्रिम पहाड़ व झरना, वुडन आर्ट गैलरी के साथ राजभवन की दीवारों पर सोहराय पेंटिंग आकर्षण के विशेष केंद्र हैं। हैमिल्टन में महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ने बांग्लादेश को 110 रनों से पराजित कर दिया। इससे पहले भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 229 रन बनाए। भारत की सलामी जोड़ी 74 रन की साझेदारी के बाद आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने 30 रन बनाए, जबकि शेफाली वर्मा 42 रन बनाकर पवेलियन लौटी। कप्तान मिताली राज 0 पर आउट हो गई, जबकि हरमनप्रीत कौर 14 रन भी बना सकी। यास्तिका भाटिया ने 80 गेंदों में अर्धशतक जमाया, जबकि ऋचा घोष 26 रन और स्नेह राणा 27 रन बनाकर आउट हो गईं। पूजा वस्त्राकर 30 और झूलन गोस्वामी 2 रन बनाकर नाबाद रहीं। जवाब में उत्तरी बांग्लादेश की टीम सभी विकेट खोकर केवल 119 रन ही बना सकी। विश्व कप में उम्मीदें बरकरार रखने के लिए भारतीय टीम का ये मैच जीतना जरूरी था। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाने के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सरस्वती शिशु मंदिर खूंटी के सहायक शिक्षक वीरेंद्र प्रधान की मौत हो गई। घटना आज सुबह 6 बजे की है। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर से एक युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने युवक की हत्या होने का अंदेशा जताया है। झारखंड की तीरंदाज मधुमिता के पिता जितेंद्र नारायण सिंह की आज सिल्ली में हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वे बाइक से सिल्ली से मुरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन की कार्यवाही जारी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विभागीय बजट पर हो रही है चर्चा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली एक और सफलता। पीएलएफआई उग्रवादी 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। राजधानी रांची के कचहरी चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक के जोनल ऑफिस में लगी भीषण आग। 3 घंटे की मशक्कत के बाद हालात पर काबू। और महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को किया पराजित। भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।